गुड नून। मैं डॉक्टर संदीप कुमार त्रिपाठी, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखाहारी घाटमपुर, कानपुर नगर। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आज हम BA तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में शामिल कुटज शीर्षक निबंध के अंतर्गत, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह जो मेरे सामने कुटज का लहराया पौधा खड़ा है से जहाँ ये नीला निशान लगा है, एट लास्ट उस महत्वपूर्ण स्थल की व्याख्यात्मक चर्चा के माध्यम से अध्ययन करेंगे। संदर्भ और प्रसंग की दृष्टि से प्रस्तुत निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के ललित निबंध पर आधारित रचना है या शीर्षक रचना है। प्रस्तुत अवतरण में निबंधकार ने कुटज वृक्ष के नाम के रूप और उसकी जिजीविका की प्रशंसा करते हुए प्राण शक्ति का मुक्त कंठ से अभिनंदन किया है। निबंधकार कहता है, यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है, वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की घोषणा कर रहा है, इसीलिए इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानव पाठक के साथ अपनी आत्मीयता निर्माण करने के लिए बातचीत करते हुए कहते हैं कि यह जो मेरे सामने कुटज का लहराता हुआ पौधा खड़ा है, यह कुटज का पौधा अपने नाम और रूप दोनों के क्षेत्र में कभी किसी के सामने झुका नहीं, अर्थात जिसे कभी पराजित नहीं किया जा सका है। वह अपनी अपराजेय जीवनी शक्ति की उद्घोषणा करता हुआ निरंतर खड़ा हुआ है। अपने रूप और नाम दोनों ही क्षेत्रों में किसी के सामने झुका नहीं। कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों न रही हों, शीत और ग्रीष्म का प्रकोप रहा हो, परंतु नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। परंतु इसका जो अस्तित्व है, यानी नाम के रूप में जो इसका अस्तित्व है, वह हजारों वर्षों से अर्थात सदियों से बना हुआ चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। स्फीयमान अर्थात फैली हुई या विस्तृत। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत का जो शब्दकोश है वो बहुत व्यापक है, विस्तृत है, फैला हुआ है, और उस फैलाव में वो यानी कुटज नामक जो शब्द है वो उस संस्कृत के व्यापक शब्दकोश की राशि में चिपक कर, जमकर, मजबूती से पकड़ बनाकर बैठ गया, जो निकलने का नाम नहीं ले रहा। अर्थात निबंधकार कहना चाहता है कि वास्तव में न जाने कितने नाम संस्कृत के कोश में आए और निकल गए। दुनिया के बड़े बड़े विद्वान उन नामों को भूल गए और वे भी इस तरह से
दुनिया से अपरिचित हो गए। मगर निबंधकार आगे कहता है कि मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। निबंधकार का मानना है कि उसका अर्थात उस कुटज का नाम संस्कृत वाङ्मय या संस्कृत साहित्य के कोश में, इतने विशाल कोश में लगातार ये निरंतर विद्यमान चला आ रहा है। संस्कृत की निरंतर स्फीयमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। संस्कृत साहित्य में कुटज ऐसा जमकर बैठ गया है कि आज तक उसे कोई उखाड़ नहीं सका, उसे उसके पद से कोई च्युत नहीं कर सका। वह इस वृक्ष की जिजीविषा और उसकी दुर्दमनीय स्थिति का ही परिचायक है कि उसकी इस जिजीविषा में शक्ति के आगे किसी की हिम्मत, किसी की ताकत, किसी की शक्ति नहीं काम कर पाई और वह संस्कृत साहित्य या वाङ्मय में ऐसा जमकर बैठ गया कि उसे उसके पद से कोई आज तक च्युत नहीं कर सका, कोई उखाड़ नहीं सका। आगे निबंधकार कहता है और रूप की तो बात ही क्या है, बलिहारी है इस मादक शोभा की। निबंधकार इस कुटज नामक वृक्ष की शोभा पर मुग्ध होता है और अपने को बार बार न्यौछावर करता है। कभी उसकी दुर्दमनी जिजीविषा का मुक्त कंठ से अभिनंदन करता है और आगे कहता है कि चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जन के चित्त से भी कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है। वास्तव में निबंधकार उसकी है जो दुर्दमनीय है, यानी दमन न कर सकने योग्य जो जिजीविषा है, उसका मुक्त कंठ से अभिनंदन करता है और कहता है कि कितनी दारुण लू में भी जब साक्षात यमराज की क्रुद्ध श्वास के समान चलने वाली धधकती लू या झंझावत में भी एक कभी कुमलाता नहीं है, इतनी तप्त वसुंधरा के ग्रीष्म काल में भी यह कुटज का वृक्ष किस प्रकार हरा भरा रहता है। इस पर लेखक को, निबंधकार को बड़ा आश्चर्य होता है और वह कहता है, यानी और वह इस पर आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि इस वृक्ष की रस संचय करने वाली जो शक्ति है वह निसंदेह प्रशंसा से युक्त है, स्तुति योग्य है। और इसी ओर निबंधकार संकेत करता है कि दुर्जन के चित्त से भी कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जलस्रोत से बरबस रस खींच कर सरस बना हुआ है, कि वह क्रूरतम हृदयों से भी कठोर से कठोर शिलाओं के कठोर घेरे में अवरुद्ध जलधाराओं से बलपूर्वक रस को खींचकर स्वयं को हरा भरा बनाए रहता है। जैसे कोई दुष्ट व्यक्ति अपने निर्भय हृदय से किसी को उपरत नहीं करता, उसी प्रकार कठोर चट्टानें भी आसानी से पानी का स्रोत बाहर नहीं निकलने देती। किंतु यह कुटज का जो पौधा है, यह उन कठोर से कठोर शिलाओं के कठोर घेरे में भी अवरुद्ध जो जलधाराएं हैं, उन जलधाराओं से भी बलपूर्वक जल अर्थात रस को खींचकर स्वयं को हरा भरा बनाए रहता है। आगे निबंधकार कहता है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिर कणतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। इस कुटज के वृक्ष की आचार्य पूज्य श्री द्विवेदी जी इस आधार पर भी प्रशंसा करते हैं कि वास्तव में मूर्ख व्यक्ति का जैसे मस्तिष्क शुष्क यानी सूखा और सूना होता है, उसी प्रकार के शुष्क घने जंगलों की लकड़ी के जाल में फैला हुआ होने पर भी
यह कुटज मस्त बना रहता है और इसकी इस मस्ती से ईर्ष्या होती है, जलन होती है। कितनी कठिन जीवनी शक्ति है। इसी आधार पर कुटज की जीवनी शक्ति यानी जिजीविषा की भूर भूर प्रशंसा करते हुए लेखक थकता नहीं है और कहता है, प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। कवि की मान्यता है या कवि कहता है कि ऐसे कठिन जीवनी शक्ति वाले व्यक्तित्व ही संसार के हजार हजार लोगों में यानी हजारों लोगों में, सहस्त्रों लोगों में जीवनी शक्ति का संचार कर सकते हैं। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। ऐसे कठिन प्राण शक्ति वाले व्यक्तित्व ही संसार के कोटि कोटि प्राणियों में प्राणों का संचार कर सकते हैं। जीवनी शक्ति ही जीवनी शक्ति को प्रेरणा देती है। इसी आधार पर कुटज जो अपूर्व प्रेरणा का स्रोत है, उसके रूप में उसे मान्यता प्रदान की गई है। उसकी जीवनी शक्ति ही लोगों की जीवनी शक्ति को प्रेरित करने का काम करती है। अब आइए देखते हैं साहित्यिक सौंदर्य या साहित्यिक विशेषताओं के तौर पर क्या इसमें दिख रहा है। तो जैसा देखते हैं या आपने निबंध पढ़ा अभी तक या जो स्वयं अध्ययन सेल्फ स्टडी के माध्यम से जाना होगा, तो यह है कि आचार्य पूज्य श्री द्विवेदी जी ने इस ललित निबंध में प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर अपने प्रकृति प्रेम की एक महत्वपूर्ण विशेषता का अपने इस ललित निबंध में परिचय दिया है। दूसरी विशेषता के अंतर्गत हम यह कह सकते हैं कि कुटज को आलंबन मानकर लेखक मुग्ध हो रहा है, अतः उसके अंदर कुटज को लेकर, कुटज के आसपास के परिवेश यानी प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर भावुकता है। और इस प्रकार इस अनुच्छेद में, इस परिच्छेद में, इस अवतरण में भावात्मक शैली का जो सुंदर प्रयोग हुआ है वह देखते ही बनता है द्रष्टव्य है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अनेक चीज़ें प्रस्तुत हैं। उनकी योजना के द्वारा जो विषय प्रस्तुत किया है कवि ने, उसको स्पष्ट करने के कारण अलंकारिक शैली का चमत्कार भी उत्पन्न किया गया है। और अनुच्छेद में जो है जैसे दारुण निश्वास, स्फीयमान, जिजीविषा, ईर्ष्या, चित्त आदि जो ये शब्द हैं, ये संस्कृत भाषा के तत्सम शब्द हैं। तो तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तो यह हुई आज के इस कुटज ललित निबंध के अंतर्गत इस पैराग्राफ पर व्याख्यात्मक परिचर्चा। अगर इसमें और भी कुछ आपको जानकारी चाहिए या आप जानना चाहते हैं, कोई समस्या आ रही है, तो आप ग्रुप के माध्यम से या पर्सनल नंबर पर अपना संदेश प्रेषित कर वो जानकारी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।